हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचएस नॉलेज। आज हम एचएससी इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र्स को कंपनी स्विच करना है या हायर पोस्ट में जाना है तो हर टाइम इंटरव्यू देना पड़ता है, या फ्रेशर के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किया है जो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो क्वेश्चंस क्या क्या है ये आप अंत तक देखिए ताकि इसका लाभ आपको इंटरव्यू में हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ सेफ्टी? सेफ्टी क्या है? So, the condition in which the risk of harm to the people, property or the environment is reduced to an acceptable level through proper design, operation and maintenance of the systems. So friends, safety का मतलब है the condition in which the risk of harm to the people, property or the environment is reduced. यानी कि people या employees, property और environment को रिड्यूस करके अपना वो एक्सेप्टेबल लेवल में वो सेफ्टी की माध्यम से हम रिस्क कम करते हैं, ये एक्सेप्टेबल लेवल में लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? तो प्रॉपर डिज़ाइन, यानी कि प्रॉपर मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसका प्रॉपर डिज़ाइन करना है। प्रॉपर ऑपरेशंस, कंपनी के जो भी प्रोसेस है या अलग अलग ऑपरेशंस रहता है वो सेफ ऑपरेशन कैसे करना है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम्स, या मेंटेनेंस के इक्विपमेंट्स या प्रोसेस या इसके जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करके ये अपना रिस्क कम कर सकता है। सो ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड्स एंड रिस्क? हजार्ड्स क्या है और रिस्क क्या है, और इसमें डिफरेंस क्या रहता है? हजार्ड्स यानी कि समथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, मतलब कर्मचारियों को ईज़ा पहुंचने की क्षमता रहती है, दैट इज़ कॉल्ड हजार्ड्स। एग्जाम्पल इज़ द स्लिपरी फ्लोर्स। जैसे एक वर्किंग फ्लोर है और उसमें ऑयल गिरा है या ग्रीस गिरा है, तो इसमें क्या होता है? इसमें इट सरफेस बिकम्स अ स्लिपरी, सो दिस इज़ कॉल्ड हजार्ड्स। उसको स्लिपरी हजार्ड्स बोला जाता है। नाउ रिस्क क्या है? द रिस्क is the chance or likelihood that the hazards will actually cause harm and how severe the harm could be. Example is the risk of someone slipping and getting injured on the slippery floor. यानी कि रिस्क में दो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, उसमें फर्स्ट वन इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ द सेवेरिटी। तो प्रोबेबिलिटी इंटू सेवेरिटी मिला के रिस्क जनरेट होती है। रिस्क हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क, मे बी हाई रिस्क रहेगा, मीडियम रिस्क रहेगा या लो रिस्क रहेगा। उसके अनुसार आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस या रेमेडियल एक्शन प्लान बनाना पड़ता है। हजार्ड्स यानी कि पोटेंशियल फॉर द हार्म्स, यानी कि ईज़ा पहुंचने की क्षमता जिसमें रहते हैं उसको हजार्ड्स बोला जाता है। हजार्ड्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, जैसे मैकेनिकल हजार्ड्स रहेंगे या आपने इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स रहेगा या केमिकल हजार्ड्स रहेंगे। अलग अलग तरह के हजार्ड्स रहता है और उसके अनुसार अपना एक्शन प्लान्स या आपका प्रॉपर एसओपीज बनाना पड़ता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड्स एंड द रिस्क। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्सीडेंट्स? एक्सीडेंट्स यानी कि क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज़ एन अनफोर्सिन अनइंटेंडेड इवेंट्स दैट रिजल्ट इन हार्म, डैमेज और इंजरी। एक्सीडेंट्स ऐसी एक घटना है और विच इज़ अनएक्सपेक्टेड है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, एंड दैट इवेंट्स रिजल्ट इन हार्म्स, या उसको चोट पहुंच जाती है या प्रॉपर्टी डैमेज होती है या इंजरी होती है, उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, एक्सीडेंट कैन ऑकर इन वेरियस एनवायरमेंट्स इंक्लूडिंग एट होम, ऑन द रोड और एट वर्क प्लेस। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट्स ओनली फैक्ट्री में होते हैं या प्लांट में होते हैं। एक्सीडेंट्स हैपन एट द होम एंड ऑल्सो ऑन द रोड। सो all the three areas you have to be careful while traveling on the roads, और अपना काम की जगह या वर्क प्लेस और घर में भी आपको सुरक्षित होम बोलते हैं हम लोग, उसमें भी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी पड़ता है।
So accidents can happen everywhere. Now next है व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, या उसको EHS पॉलिसी बोला जाता है. एंड EHS पॉलिसी इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट made by a company or organization that outlines its commitment to protecting the environment, ensuring the health of employees, and maintaining safety at the workplace. So friends, EHS policy is nothing but the commitments or assurance from the top managements, or this is the written statements that outlines about the protecting the environment and also ensuring the health of the employees or health and safety of the employees, also maintaining the safety at workplace. So ये commitment रहता है from the managements, and EHS policy, preparing the EHS policy is also mandatory as per the Factories Act. Now next है what is permit to work systems, यानी कि उसको PTW बोला जाता है. A permit to work or PTW system is a formal written systems used to control certain types of high risk work to make sure it is carried out safely. यानी कि in simple terms, it is a documented permission to perform a specific job at a specific times under specific condition after a proper checks have been done. So friends, ये एक written systems है एज़ पर दी कंपनी पॉलिसी. हर एक कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट्स रहता है वर्क परमिट के. कंसिडरिंग द टाइप ऑफ हजार्ड्स और रिस्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिट्स डिज़ाइन मे बी कोल्ड वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस, वर्क एट हाइट्स. सो दिस इज़ अ रिटर्न सिस्टम्स, एंड काम करने के पहले ये परमिट इशू किया जाता है आफ्टर प्रॉपर चेक्स हैव बीन डन. एंड उसको अलग अलग अथॉरिटी रहता है, मे बी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशंस, मे बी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल्स. अगर प्लांट के अंदर काम करना है तो आपको वर्क एरिया इंचार्ज या आपको साइट सुपरवाइज़र या HODs का परमिशन लेना पड़ता है. अगर कंपनी प्रेमाइसेस के बाहर है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का साइन लेना पड़ता है. सो डिफरेंट अथॉरिटीज़ फॉर ऑब्टेनिंग द परमिशंस. सो दिस इज़ अबाउट PTW system. Now what is confined space entry? Confined space entry means entering a space that is not designated for the people to work in regularly, has a limited or restricted openings for entry and exits, and may have dangerous conditions like low oxygens, toxic gas, or risk of engulfment. So friends, confined space is also one type of hazards. सो इसमें काम करना है आपको. सो पहले तो देखते हैं कन्फाइंड स्पेस किसे बोला जाता है. विच हैज़ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट्स, एंड दिस इज़ नॉट फॉर ऑक्यूपेंसी, एंड देर आर डेंजरस कंडीशंस लाइक लो ऑक्सीजन्स, टॉक्सिक गैस और रिस्क ऑफ इनगल्फमेंट. जहाँ लो ऑक्सीजन रहेगा की रिस्क रहेगी, या टॉक्सिक गैस होने की संभावना रहेगी, या उसको रिस्क ऑफ इनगल्फमेंट या उसको इंटेंगल बोला जाता है. तो ऐसे कुछ रिस्क और हजार्ड्स रहते हैं, और क्लोज एरियाज़ में काम करना पड़ता है, जैसे टैंक है या वेसल है या साइलोज है. तो ऐसे सिचुएशन में उसको कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है. एंड फॉर दैट सेपरेट परमिट, दैट इज़ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इज़ रिक्वायर्ड. Therefore, special confined space entry procedures and permit to work या PTW are required before anyone going insides. So ये एंट्री होने के पहले उसको वर्क परमिशंस दिया जाता है या परमिट दिया जाता है. उसमें स्पेशल कंडीशंस लाइक अपना 24 वोल्ट का लैम्प प्रोवाइड हुआ है नहीं हुआ है, या उसको एंट्रेंस का कंडीशंस कैसा है, या उसको फायर वॉच बोलते हैं उसका प्रोविज़न किया है नहीं किया है, या सेफ्टी फायर फाइटिंग का प्रोविज़न किया है नहीं किया है. ये सारी चीज़ चेक होने के बाद ही उसको परमिट इशू किया जाता है. सो दिस इज़ अबाउट कन्फाइंड स्पेस एंट्री. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ टूल बॉक्स टॉक, या उसको TBT बोलते हैं, या उसको सेफ्टी टॉक भी बोला जाता है. टूल बॉक्स टॉक्स और सेफ्टी टॉक इज़ अ शॉर्ट informal meeting about safety topics related to a specific job, task or work site.
ये अपना स्पेसिफिक टॉक दिया जाता है ऑन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक जॉब्स, या कोई डेली बेस पे जो काम दिया जाता है उसके बारे में एक इनफॉर्मल मीटिंग लेके कर्मचारियों को बताया जाता है कि भाई साहब दिस आर द हजार्ड्स है, इसमें खतरे रहते हैं और ये खतरे को ऐसे ऐसे रेमेडियल एक्शंस लेना है, या आपको पीपीई पहनना है, आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना है, या आपको ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है, आदि चीज़ें उसको बोला जाता है। The idea is to remind workers of important safety practices and discuss potential hazards before starting work, usually at the beginning of the shifts. ये परमिट के साथ उसको कैसा काम करना चाहिए, सेफ वे से आप कैसे काम करेंगे, इसके बारे में आधी जानकारी दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड TBT या टूल बॉक्स टॉक। Now what is safety committee? Safety committee is a group of people within a company, organization or workplace whose main role is to focus on health and safety issues. So friends, this is a group of people. Group of people means 50% from the management side and 50% from the worker side. ऐसा एक ग्रुप बनाया जाता है, that is called the safety committee, which is take the safety meeting once in a month or once in a quarter as per the company policies, and उनका focus रहता है towards the health and safety issues. Now, their purpose is to help prevent accidents, injuries and illness by identifying the hazards, suggesting improvements and making sure safety policies are followed. कंपनी की जितने भी पॉलिसीज़ है या प्रोसीजर्स है या OCP है वो फॉलो होता है नहीं होता है। दूसरा चीज़, अपने कंपनी के अंदर या प्लांट के अंदर एक्सीडेंट्स कैसे प्रिवेंट किया जाता है या इंजरीज़ या इलनेस कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर किसी को कुछ सजेशन देना है अपने वर्क कंडीशन इम्प्रूवमेंट के बारे में, वो भी अपना मीटिंग में दे सकता है। एंड दिस कमिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द सेक्शन 41G ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एन एक्सीडेंट टू फाइंड आउट हाउ एंड व्हाई इट हैपेंड with the goal of preventing similar incidents in futures. एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ है टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स इन फ्यूचर, या सेम एक्सीडेंट्स आगे जाके दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, उसको कैसे एक्सीडेंट्स हुआ है या उसको HW क्वेश्चंस बोलते हैं, उसके माध्यम से आप लोग हाउ इट हैपन, व्हाई इट हैपन एंड हाउ दिस कुड बी प्रिवेंटेड आदि क्वेश्चंस पूछ के उसको एनालाइज किया जाता है, और उसके साथ उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस या रिकमेंडेशंस दिया जाता है। स्टेप्स लाइक गैदरिंग द एविडेंस, इंटरव्यूइंग विद द पीपल, आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेस एंड रिकमेंडिंग करेक्टिव एक्शंस आर टेकन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस। उसमें एविडेंस क्या क्या है आप गैदर कर सकते हो, पर्सन्स या विटनेस के द्वारा उसको इंटरव्यू कर सकते हो, या उसको आइडेंटिफाई रूट कॉजेस क्या क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसको करेक्टिव एक्शंस क्या है वो अपना रिपोर्ट में लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन। नाउ नेक्स्ट है हीरा। हीरा किसे बोला जाता है या हीरा क्या है? हीरा स्टैंड्स फॉर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल पोटेंशियल हजार्ड्स, एनालाइज हाउ सीवियर द हार्म could be and how likely it is, assess the level of risk and control the risk to make the workplace safer। यानी कि हीरा यानी कि हजार्ड आइडेंटिफाई करना है एंड रिस्क एनालाइज करना है, रिस्क असेसमेंट करना है। तो ये इसमें ब्रॉडली क्या क्या आता है, फाइंडिंग द डेंजर्स, उसमें क्या क्या डेंजर्स है एक्टिविटी में, देन जजिंग हाउ बैड दे आर मीन्स उसका सेविरिटी क्या है या रिस्क लेवल क्या है, एंड डिसाइडिंग द एक्शन प्लान या कंट्रोल मेजर्स। सो ये सारे हीरा में आता है। उसमें हर एक सेक्शन जो है या डिपार्टमेंट रहता है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है, और उसके बारे में पूरा एक रिटर्न फॉर्मेट बना जाता है, और वो आपको उसके ऊपर आप ट्रेनिंग दे सकते हो, ताकि जो कर्मचारी वह सेक्शन में काम करने वाले हैं या आने वाले जो भी नए वर्कर्स है उसको भी ये हजार्ड्स
और सेफ ऑपरेशंस क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसलिए हर सेक्शन का ट्रेनिंग अपना हीरा में होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हीरा। नाउ नेक्स्ट है लोटो सिस्टम्स या व्हाट इज़ लोटो। लोटो स्टैंड्स फॉर लॉकआउट एंड टैगआउट्स। इट इज़ अ सेफ्टी प्रोसीजर्स यूज टू मेक श्योर machines or equipments are properly shut off and cannot be started up again before maintenance or repair work is done. Purpose of Lotto is to prevent accidental startup or release of energy that could injure workers. So friends, अगर लोटो सिस्टम्स फॉलो नहीं करेंगे तो सीरियस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द मेंटेनेंस और रिपेयर। सो इसको बेसिकली लोटो में क्या होता है, उसको फुल फॉर्म है लॉकआउट एंड टैगआउट। इसमें लॉक्स एंड टैग्स यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी और फॉर एनर्जी आइसोलेशन बोला सकता है। सो कोई भी मशीन्स या इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस करना है तो उसको आने वाले जितने भी सोर्स है या एनर्जी सोर्स है उसको प्रॉपरली शट करना है, बंद करना है, एंड उसको जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको भी रिलीज़ करना है ताकि वो ड्यूरिंग मेंटेनेंस में कोई वो एनर्जी रिलीज़ ना हो जाए। और इसको प्रिवेंट करने के लिए उसको प्रॉपर लोटो स्टेप्स क्या क्या है इसकी भी जानकारी सबको होना चाहिए या बेसिकली जो काम करने वाले लोग और ऑपरेटर्स को भी दिया जाता है। Which method is used to operate the fire extinguisher? The most common method used to operate the fire extinguisher is called as pass method. It stands for P. Pass method यानी कि PASS. First P is the pull the pin. Second A is aim the nozzle at the base of fire. Then S, squeeze the handle to release extinguishing agents. And last S is the sweep the nozzle from side to sides at the base of the fire. यानी कि कोई भी एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करना है तो आपको पास मेथड यूज़ करना है। पहले आपको पिन निकालना है, सिलेंडर फायर की जगह में लेके उसका पहला पिन निकालना है। उसके बाद जो नोज़ल है उसका एम करना है या उसको बेस की तरफ लेके जाना है। एंड उसके बाद स्क्वीज़ द हैंडल, उसका जो हैंडल है टॉप का हैंडल है उसको स्क्वीज करना है ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स बाहर आ जाएगा। एंड देन वी हैव टू स्वीप द नोजल्स साइड बाय साइड्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। सो दिस इज़ द पास मेथड। Now next है what is fire triangle? The fire triangle is a simple model that shows the three things needed for a fire to start and keep burning. 1 heat, 2 fuel and 3 oxygen. So friends, इसमें 3 एलिमेंट्स रहता है टू स्टार्ट द फायर, दैट इज़ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन्स। अगर इसमें से कोई एलिमेंट्स मिस है या उसको अवेलेबल नहीं है तो फायर नहीं लग जाती है। जैसे हीट नहीं है तो फायर नहीं होगा, ये फ्यूल नहीं है तो फायर नहीं होगा, या ऑक्सीजन नहीं है तो फायर नहीं चालू होगा। सो दीज 3 एलिमेंट्स जब इकट्ठा होते हैं तो उसको फायर ट्रायंगल बोला जाता है और फायर स्टार्ट होती है। नाउ दिस इज़ अनदर modification in the fire triangle. The fire tetrahedron is an extension of fire triangle. It adds a 4th element to the mix chemical reactions, that is ongoing process of combustion which sustain the fire. यानी कि इसमें 4th element आया है, that is called the chemical reactions. अगर chemical reactions नहीं होते हैं तो अपना combustions और fire sustain नहीं होता है, तो इसलिए उसको fire tetrahedron बोला जाता है। So this is about fire triangle. Now next है what is LEL and UEL. LEL and UEL refers to the lower explosive limit and upper explosive limit of a flammable gas or vapor. They define range of concentration in the air within which the gas or vapor can ignite and cause a fire or explosion if an ignition source is present. So friends, LEL and UEL means उसका एक अपर लिमिट रहता है एंड देन लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट रहता है। इसके बीच में जो भी गैसेस है, वेपर है, तो इसमें आ जाएंगे तो इट विल कॉज फायर और इट विल कॉज एक्सप्लोजन्स। अगर उसका जो लेवल है LEL के नीचे है या UEL के ऊपर है तो आपका प्रॉपर एयर मिक्सचर नहीं बनेगा और फायर या एक्सप्लोजन नहीं होगा। सो
फ्रेंड्स, द स्पेसिफिक LEL एंड UEL वैल्यूज़ वेरी फ्रॉम ईच फ्लेमेबल गैस और वेपर। अलग अलग गैस के या वेपर के अलग अलग LEL एंड UEL वैल्यू रहता है, एंड दैट इज मैंशनड इन द MHDS फॉर द सब्सटेंस। या स्पेसिफिक सब्सटेंस या स्पेसिफिक गैस है तो उसका जो वैल्यू रहता है वो अपना MHDS में दिया जाता है। MHDS स्टैंड्स फॉर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। What is emergency planning? Emergency planning is the process of preparing the unexpected events or disasters like fires, flood, pandemics, or security threats by creating strategies, procedures, and resources to protect people, to protect the property and operations. Emergency planning इसलिए बनाया जाता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसीज कुछ सिचुएशंस आ गया या डिज़ास्टर हो गया, लाइक फायर है, फ्लड है, पेंडेमिक्स है, या गैस लीक हुआ है, सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे, या रिसोर्सेस आप कहाँ से लेके आएंगे, तो इसके बारे में पूरा एक प्लान बनाया जाता है। तो उसको इमरजेंसी प्लान बोला जाता है या इमरजेंसी प्लानिंग बोला जाता है। So it is usually involves identifying the risk, assessing the impacts, creating action plan, training people, practicing it, and reviewing and updating the plans. So ये जो प्लान बनाने के बाद उसको रिव्यू भी किया जाता है, उसको डेमो किया जाता है या मॉक ड्रिल बोलते हैं हम लोग। एज़ पर द फैक्ट्रीज एक्ट आपको 2 साल में 2 बार मॉक ड्रिल बनाना पड़ता है ऑन एनी टॉपिक्स, लाइक फायर है या गैस लीक है या उसको पेंडेमिक सिचुएशन आया है या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है, तो आदि सब्जेक्ट पर आप मॉक ड्रिल कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट इमरजेंसी प्लानिंग। नाउ हु इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? Competent person is defined with the respect to the responsibility like testing, certification and examination of machinery, lifting equipments, pressure vessels and hazardous process. So friends, ऐसा एक कॉम्पिटेंट पर्सन्स या एक अथॉरिटी रहता है विच इज़ अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, एंड उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अबाउट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द मशीनरीज और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, जैसे क्रेन है, लिफ्टिंग टूल्स है या टैकल्स है या प्रेशर वेजल्स है, वायर रोप्स है या उसके हजार्डस प्रोसेस है, पाइपिंग है, तो आदि इक्विपमेंट मशीनरीज़ का उसको टेस्टिंग किया जाता है, उसका सर्टिफिकेशन किया जाता है, चेकिंग किया जाता है बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन्स। सो दिस इज़ सर्टिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर और फैक्ट्रीज, या उसको अभी डिश बोला जाता है। Now what is excavation? Excavation is the process of removing earth, rock or other material from a site to create an open hole, trench or cavity. It is a key part of construction, archaeology or minings. So friends, excavation इसलिए किया जाता है for the requirement of the company or requirement of the process or for construction purposes या archaeology activity के लिए excavation किया जाता है, या माइनिंग में काफ़ी एरियाज़ में माइनिंग के लिए एक्सकवेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, 2 मेथड्स आर यूज फॉर द एक्सकवेशन पर्पज विच इज़ कॉल्ड एज मैनुअल एक्सकवेशन एंड मैकेनिकल एक्सकवेशंस। नाउ व्हाट इज़ जॉब सेफ्टी एनालिसिस? जॉब सेफ्टी एनालिसिस या उसको JSA बोला जाता है। दिस इज़ अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक जॉब टास्क एंड डेवलप मेजर्स टू मिटिगेट दोज रिस्क। यानी कि स्पेसिफिक जॉब के लिए जो रहता है उसका एनालाइज किया जाता है, उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल हजार्ड्स क्या क्या है, एंड उसके साथ ही साथ उसका सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या है टू मिटिगेट द रिस्क, ये भी बनाया जाता है। Performing JSA involves breaking down the job into steps, identifying the hazards for each steps and implementing the controls or reduce or to eliminate the risk. Now next है, what are the most important element of safety management systems? Safety management के most important elements क्या क्या रहते हैं? Key elements of safety management systems, SMS, which includes leadership commitment, clear policies and procedures, risk assessment and control,
training and competency, communication and consultation, incident investigations, performing monitor and continuous improvements. So these are the major elements which are leadership commitments, यानी कि टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट्स इसमें आता है. देन क्लियर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, कंपनी के पॉलिसीज़ क्या क्या है, सेफ्टी के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में क्या क्या पॉलिसीज़ रहता है. देन OCP क्या क्या है. देन रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल, उसको हीरा बोला जाता है. एंड ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी के बारे में which is important element of safety management systems. Communication and consultations, then incident investigations, accident investigations is important part. Performing monitoring and continuous improvement. So these are the major element of safety management systems. Last but not least, what is the role and responsibility of safety officer? The safety officer plays a critical role in keeping all workplaces in safe conditions. Key responsibilities are: identify the hazards, develop safety policies, investigate the accidents, emergency response, promote a safety culture, conduct inspection and audits, providing training, ensure legal compliances and keep the safety records. यानी कि आपको हीरा भी बनाना है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई सेफ्टी इंस्पेक्शन करना है, उसमें आपके जो भी हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफिकेशन करना है. उसके बाद अलग अलग टाइप के सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं, या आपका EHS पॉलिसी रहेगा या आपको लोटो पॉलिसी रहेगा, ये अलग अलग पॉलिसी बनाना पड़ता है. देन कोई भी एक्सीडेंट्स छोटा है या मोटा है उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है. देन इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग या इमरजेंसी प्लानिंग क्या क्या है वो बनाना पड़ता है. देन वी हैव टू प्रमोट द सेफ्टी कल्चर्स, आपको सेफ्टी एक्टिविटीज़ या मोटिवेशनल प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं. देन आपको इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स करना पड़ता है. प्रोवाइड द रेगुलर ट्रेनिंग्स टू द एम्प्लॉयज़, या स्पेसिफिक ट्रेनिंग रहेगा या जनरल ट्रेनिंग रहेगा वो देना पड़ता है. देन इंश्योर द लीगल कंप्लायंस, जो भी अपने एज़ पर द फैक्ट्रीज एक्ट है, अलग अलग एक्ट है या रूल्स है, उसके अनुसार आपको उनका कंप्लायंस देना पड़ता है. सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो रिकॉर्ड्स है वो सेफ्टी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है. सो दीज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर्स. इसके अलावा भी और भी जो एक्टिविटीज़ रहता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ये डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट्स जो आपको बोला जाता है वो आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी पड़ता है. सो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में काम आएंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे. जय हिंद, जय सुरक्षा.